दोस्तों सीए कोर्स करते हुए ज्यादातर स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं? क्या सीए कोर्स ज्यादा हार्ड है? ऐसा भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो एक ही अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन बस एक ही है, उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर पढ़ना कैसे होता है। उनको पढ़ने का टेक्निक ही पता नहीं होता है। हमें चीजें कैसे याद रहती है वो भी उनको नहीं पता होता है। सीए की पढ़ाई को वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई समझ लेते हैं, जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ के पास हो जाते थे वैसे समझ लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को तो लगता है मैं सीख ही नहीं पाता, मेरा दिमाग ही शायद कमजोर है। तो वो कहना ये चाहते हैं कि एक बार वो पढ़े और वो सब उनके दिमाग में डाउनलोड हो जाए, जैसे कि रजनीकांत के मूवी में हुआ था उसी तरह। पर हम इंसान हैं, वो भूल जाते हैं। हमें चीजों को याद रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, कुछ समय के अंतराल में चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, तब जाके हमें याद रह पाता है और तभी एक अटेम्प्ट में लोगों का क्लियर हो पाता है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम 3 टिप्स कह लो या स्टेप्स कह लो या तरीका कह लो बताने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। फर्स्ट टिप, पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। देखो, सबसे पहला काम आपको डिसाइड करना है कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के 3-4 बुक पढ़ लिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के बुक ही पढ़ना, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। अब बुक डिसाइड हो गया, अब आपको पढ़ने का जगह डिसाइड करना है। अब आप बोलोगे पढ़ने का जगह, हाँ पढ़ने का जगह बहुत मैटर करता है। कहाँ बैठ के पढ़ोगे, घर में बैठ के पढ़ना है या लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना है या कहीं और। पहले डिसाइड करो क्या तुम्हारे घर में वैसे माहौल है, तुम घर में बैठ सकते हो 8-9 घंटे कंटिन्यूअस, कोई आवाज नहीं आएगा, कोई टीवी का आवाज नहीं, कोई बातचीत का आवाज नहीं, क्योंकि घंटों घंटों तक तुम्हें एक ही जगह बैठकर पढ़ना है और वो भी पूरे फोकस के साथ। घर में बैठ के पढ़ाई हो पाएगी? अगर नहीं तो जगह चेंज करो, तुम लाइब्रेरी ज्वाइन करो या कहीं और, या ग्रुप स्टडी करो। तुम पहले डिसाइड कर लो कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग लो या सेल्फ स्टडी से पढ़ो। देखो, अगर हिंदी मीडियम से हो तो तुमको ज्यादा सोचना ही नहीं है, सीधा सीधी कोचिंग ले ही लेना है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर नहीं लिया तो आज लिख के रख लो, तुम्हारा 2-3 अटेम्प्ट लगने ही वाला है। उसके बाद फिर इसी वीडियो में आके बोलोगे सुमेर भैया आपका बात सुन लेना चाहिए था। अब उसके बाद मोबाइल का एडिक्शन छोड़ना ही होगा। मोबाइल का एडिक्शन कैसे छोड़ना है ये तुमको समझना होगा पहले दिन से ही, क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा, कोई और तुमको बताएगा, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम्हारी अगर विल पावर स्ट्रांग है तो तुम छोड़ लोगे, क्योंकि अगर सीए क्लियर करना है ना तो मोबाइल को छोड़ना ही होगा। मैं जोर देकर बोल रहा हूँ। या फिर अपने मोबाइल का कॉलर डायलर को छोड़ के बाकी सारा ऐप लॉक करवा दो किसी से घर में, क्योंकि रील स्क्रॉल करके सीए क्लियर होने से तो रहा। हाँ, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि मैं आपको मोबाइल छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, लैपटॉप नहीं। लैपटॉप से आप पढ़ाई करोगे तो लैपटॉप को रख सकते हो। अब जब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो अब तुमको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने में ध्यान देना है। कितना जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करते हो उसमें तुमको ध्यान देना है। अब ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से सिलेबस खत्म कर लिया, ऐसा नहीं। देखो, जब तुम्हारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो तुमको उस चैप्टर के हर क्वेश्चन को लगाना है। जब तक उस चैप्टर के क्वेश्चन खत्म ना हो जाए तुमको नेक्स्ट आगे बढ़ना ही नहीं है। ऐसे करके पूरा सिलेबस खत्म करना है, नोट्स बनाना है। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट पे शिफ्ट करना है। पर उससे पहले और एक बात, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, अगर रात भर चैटिंग चल रही है तो तुम भूल जाओ, तुमसे सीए ना हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई, मेरा वीडियो डिसलाइक कर दो, कोई नहीं, बात करवा लग सकता है पर रीजन जान लो। अगर 1-2 घंटा भी तुम अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को दे रहे हो, वो घंटे तुम अपने पढ़ाई में लगा सकते हो और वो जो 1-2 घंटे में बात चलेगी वो अगले 2-3 दिन तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा। वो बुरा मान गया या अच्छा मान गया, ऐसा बहुत कुछ चलता है। तो इसीलिए तुमको वो सब अवॉइड करना है इस टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीएफ या बॉयफ्रेंड ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन लिमिट में होना चाहिए। 1-2 महीना बोल दो कि अभी बात नहीं कर सकते, एग्जाम के बाद देखेंगे। सच में अगर पसंद करती है या करता होगा तो समझ जाएगी, वो भी तुम्हें प्रेशर नहीं करेगी या नहीं करेगा। ये सब तुम्हारा बेस है। जो तुम्हें अभी नहीं सपोर्ट कर रहा होगा तो तुम्हें बाद में क्या सपोर्ट करेगा। तो अब हमारा सेकंड टिप सुनो, मॉक टेस्ट लगाना। कहीं से भी मॉक टेस्ट मिल जाए, एमटीपी, आरटीपी, सीए का पुराना क्वेश्चन पेपर, सीएमए का पुराना क्वेश्चन पेपर, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए उसको लगाना शुरू कर दो। और सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं लगाना है, उसको एनालिसिस भी करना है, कहाँ पे गलती हो रहा है, कितना जल्दी में कर पा रहे हो, ये सब आपको एनालिसिस करना है। मतलब इतना मॉक टेस्ट लगाओ, इतना मॉक टेस्ट लगाओ, बाद में तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओ कि मैं इतना मॉक टेस्ट लगा क्यों रहा हूँ। मतलब तुम्हारा सिचुएशन ऐसा हो जाना चाहिए, इतना मॉक टेस्ट लगाओ कि तुम्हारा राइटिंग स्पीड बढ़ जाए और अंदर का डर कम हो जाए। पता है ज्यादातर
ज्यादातर स्टूडेंट फेल क्यों हो जाते हैं? वो मॉक टेस्ट ही नहीं लगाते हैं। अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कोई सीए स्टूडेंट जान पहचान का हो, अगर फेल हो गया तो उससे पूछना क्या तुम मॉक टेस्ट लगाते थे, अगर लगाते थे तो कितने मॉक टेस्ट लगाए थे, इतना पूछना। ये तो 100% है कि वो मॉक टेस्ट नहीं लगाता होगा। और मेरे से लिख लो, जिस दिन तुम 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा लिए विद एनालिसिस, उस दिन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट के साथ साथ तुमको अपना रिवीजन भी करते रहना है, जो कि मेरा थर्ड टिप्स भी है। इतनी बार रिवीजन करो कि तुमको पूरा बुक याद हो जाना चाहिए। जब तुम बुक का पेज पलटो तो तुमको फर्स्ट लाइन देखते ही पूरा पेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद आ जाए। और थ्योरी सब्जेक्ट में वैसे कोचिंग लोगे तो नोट्स मिल जाता है, पर उस नोट से भी तुमको अपना खुद का नोट्स तैयार करना है। और जब जब तुम एक रिवाइज कर लोगे, उसके बाद जब अगली बार रिवाइज में आओगे तो और छोटा नोट्स बनाना। ऐसे ऐसे करके तुम 2-3 पेज में अपने पूरे बुक्स को समेट लेना। मतलब जो जो पार्ट तुमको याद नहीं रहता है, ऐसे कीवर्ड्स, वो तुम 4-5 पेज में लिख के अपने साथ रख लेना और एग्जाम से एक दिन पहले उसको देख लेना। ऐसे किया जाता है मेहनत, स्मार्ट मेहनत। बस यही कुछ बताना था। और ये जो वीडियो है इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं तैयार किया है, जो मेरे मन में था वो मैंने बता दिया। अब तुम्हारे ऊपर है, इस वीडियो को डिसलाइक करो, लाइक करो। मैं इसके लिए लाइक डिसलाइक शेयर नहीं बताऊंगा। अगर तुमको लगता है जेन्युइनली ये सब काम का है तो तुम इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो।